सारा रा 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 हो जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा। अरे बोल 50 से, अरे बोल 50 से। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद। सिद्धार्थ मौर्य साहब आप संघर्ष करो, सिद्धार्थ मौर्य सर आप संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो। साथियों अभी गाना शुरू करते हैं। जगीरा सारा रा रा 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 हो जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा। अरे गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान, गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान। अरे गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान, गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। साथियों वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? सबसे पहले तो अपने सभी साथियों को एक बात बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 जो लिखा गया है उसका नाम ही है इंडिया, दैट इज भारत। तो ये जो हिंदुस्तान शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही नकारा है, इसीलिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने डायरेक्टली उसमें लिख कर रखा है इंडिया, दैट इज भारत। क्योंकि उनको पता था कि कुछ लोग इसका हिंदुस्तान कर सकते हैं, ये बात उनको पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका नाम पहले ही भारत रख दिया। तो गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान, गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक इंसान। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। साथियों वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जगीरा सारा रा रा 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 हो जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा। अरे गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी, गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी, अरे गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी, अरे गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी, अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी। साथियों कांग्रेस ने भारत के अंदर लगभग 60 से 63 साल राज किया और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से सभी देशों से लेकर जो कर्जा है वो लगभग 63 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने करके रखा। तो उन्होंने कटोरा लेके वो हिंदुस्तान भी खड़ा था। आज अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने भी क्या किया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया और आज भारत के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है वो 1,30,000 करोड़ का कर्जा है। कितना है? 1,30,000 करोड़। और उसका हर सेकंड का जो ब्याज है, हर सेकंड का ब्याज 1.5 लाख रुपए है। हर सेकंड का ब्याज 1.5 लाख रुपए है। और अगर उसको सभी भारतीयों के ऊपर बांटा जाए तो हर एक के ऊपर 53,000 का कर्जा है। आप जो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पुलिस अफसर खड़े हैं,
सभी के ऊपर 53,000 का कर्जा है, उनको पता भी नहीं है 53,000 का कर्जा है। जो अस्पताल में आज जो बच्चा जन्म लिया होगा, वो बच्चा अपने सर पर 53,000 रुपए का कर्जा लेकर जन्म लिया होगा। ये बुरा हाल आज भारत का इन लोगों ने करके रखा है। तो गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी, गंगा जी के घाट पे खड़ा था एक भिखारी। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी। अरे हमने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ अटल बिहारी। साथियों, वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा 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 हो। जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा। अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। अरे नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून, नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। अरे पन्ना जी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। अरे पन्ना जी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। अरे लाला जी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। अरे लाला जी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। साथियों, 29 जुलाई 2020 को जब सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते और हमारे ऊपर एक नई शिक्षा नीति थोप देते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है बताया जाता है। और हमारे जो कॉलेजों में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सबको यही पढ़ाया जाता है कि ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। लेकिन ना हमने पढ़ा, ना हमने जाना, ना हमने समझा वो कितनी घातक है। वो हमारे